हालात इंसान के बदलते रहते हैं पर माता-पिता नहीं बदलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है। कर रहे हैं नवादा में एक ऐसे कार्यविधि के बारे में जो लोगों के लिए रेयर ऑफ रेयर होगा। हम बात कर रहे हैं अरुण पासवान जी का, जिन्होंने अपने माता-पिता का प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया। देखने में अद्वितीय कार्य है और ये कार्य लोगों को भविष्य में एक दिशा देगी। पूरे भारत में पिता के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे महामंत्री अरुण पासवान जी। अपने जो है कि कार्य जो सामाजिक क्षेत्र के कार्य होते हैं, उसके वजह से लोगों में एक अलग स्थान रखते हैं, पर इनके पास इस तरह के भावनाएँ आई कैसे और लोगों को किस तरह के बताते हैं? सर स्वागत है आपका और ये माता-पिता की प्रतिमा का ये एक रेयर ऑफ रेयर जैसी चीज़ें हैं, कैसे आपके विचार में आई? हमारे विचार में हम लोग सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। हमारे बगल में मेहमान आते हैं, उनका उपासक हम हैं। लेकिन हमको ऐसा लगा कि माता-पिता से बड़ा तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। हमारी इच्छा हुआ कि एक मंदिर बना दें, तो हम सोचे किसका मंदिर बनाना है। तो यह भावना हुआ कि मंदिर जब बनाना है, तो हम माता-पिता का ही काहे मंदिर बना दें। जो डायरेक्ट हमने उनसे बात करते थे, माँगा कि जूता दो तो जूता दिया उन्होंने, कपड़ा दो तो कपड़ा दिया उन्होंने, किताब दिया, कॉपी दिया, हैं? जो माँगे डायरेक्ट मिला। और जो भगवान हमारे भोलेनाथ हैं, वो भी दानी हैं, देते हैं। लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, वो महसूस नहीं होता कि दिए कि नहीं दिए। लेकिन जो देता है ओरिजिनल में तो वो भगवान है और उसके बदले माता-पिता कुछ लेता ही नहीं। क्या दे सकते हैं? कोई भी आदमी मनुष्य एक वक्त का रोटी भी माँ बाप को नहीं खिला सकता है। एक दिन का, एक क्षण का जो उसका त्याग बलिदान है, उसको वसूल नहीं किया जा सकता है। अद्वितीय है और हमारा शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है, पुराण भी कहता है कि प्रथम गुरु माता पिता ही होता है। तो प्रथम गुरु माता पिता होता है तो गुरु माने भगवान और भगवान माने माता पिता। इसलिए हमको ऐसा हुआ तो लोगों को हुआ कि आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे करा सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा पहल हमारे महाराज जी की है। हम अयोध्या बराबर जाते रहते हैं। वहाँ हमारे बलराम बाबा हैं, हनुमान गिरी का महंत है। यह प्रस्ताव उन्होंने भी कहा कि पासवान जी इतना सब कुछ हुआ, क्या वो मंदिर बनाए। अच्छा। हम कहे, बाबा बताइए, मंदिर तो बना देंगे, हमको भी इच्छा हो। लेकिन 64,000 की 64 करोड़ देवी देवता है। 34 कोटि। मैंने क्या है, मैंने हम जो बोले उनसे कि क्या है इस तो हमको, तो बताइए कौन भगवान को हम मंदिर बना के उन्हीं को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई 2-4 गो आप साधु महात्मा थे वहाँ पर, लोग बुलाए कि देखिए पासवान जी क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ही बताइए किसका बनाए बनाए मंदिर बनना चाहते हैं। क्योंकि बाबा सबसे बड़ा तो भगवान माता पिता है। धरती पर के हमको हमारे लिए हमने जो मांगा, हमारी माता पिता का जो औकात नहीं था वो हमारे लिए की है उन्होंने। जो आवश्यकता है उनको बहुत जरूरी था वो चीज लेना, लेकिन हम कहें कि हमको ये चीज चाहिए, वो नहीं लिए कि अगला महीना मिलेंगे, इस महीना में हमको दिए। उससे बड़ा भगवान तो हम किसी को, तो सब भगवान है लेकिन उससे बड़ा भगवान नहीं कोई हो सकता है। वो भगवान जो भी हैं वो भी माता पिता का स्मरण करते हैं, उनका पूजा करते हैं। इसलिए हम माता पिता का ही मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक स्वर में कहा, अद्वितीय सोच आपका है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आपका इजाजत है कि मंदिर आप बना। यहाँ बहुत कठिनाई हुई, लेकिन सारी बातों को दूर हो करके और बाद बाढ़ एक धरती ऐसा है जहाँ महाविद्वान ब्राह्मण लोग हैं, सब लोगों ने इस पर रिसर्च किया, बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं प्रतिष्ठा होगा। और यह प्राण प्रतिष्ठा कल कार्यक्रम मेरा संपन्न हुआ। इसके लिए बाढ़ नगरी के तमाम बुद्धिजीवियों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को भी आदर के साथ सत्कार करता हूं कि आप लोगों ने इस तुच्छ आदमी का संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि आपका प्रशंसा भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। एक सवाल है कि आपको जो है संगठन के तौर पर, संगठन की जब बात होती है, तो पूरे भारत में अगर एक बड़ी संगठन है, तो आपकी संगठन उसमें आप जो है कि छोटे-बड़े सभी के लिए पिता शब्द में संबोधन में आते हैं। आपकी भावनाएँ जो है कि किस तरह उसमें से जुड़ाव महसूस हमारा मानना है, अगर कोई
आपको पिता कहता है, ये बहुत बड़ा मैंने जिम्मेवारी है। अगर जो पिता कहता है तो आपको पिता बन करके साबित करना हो, तब आप पिता है। आज के युग में अपने पिता को लोग नहीं पिता कहता है कि नहीं, और दूसरे को पिताजी कह रहा है, तो पिता बनना कितना मुश्किल है, जो पिता बनता है उसको पता चलता है ना। हर समस्या का समाधान आपको ढूंढना है, और कैसे आपका पुत्र खुश रहेगा वो आपको करना है। इसलिए हम भाषण में भी देते हैं, हम ऐसा बात नहीं कि मेरा 2 बेटा है, ये तो कहने का है। ये 2 बेटा जो है मनोरंजन सुनोरंजन, ये तो नकली है। अच्छा। ओरिजिनल तो मेरा बेटा 10 लाख है, बेटा बेटी है, ओरिजिनल वही बेटा बेटी है, और वही सब कुछ करता है हमारे लिए, हम ही उसके लिए हम भी करते हैं। कोई भी समस्या हमारे पुत्रों के साथ होता है तो उसकी कठिनाई दूर करने का प्रयास करते हैं, और मेरा कठिनाई दूर होता है तो वो लोग करता है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, अब हुआ पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा। सब कुछ पैसा कहाँ से आएगा? तो एक अकाउंट गंगाराम का डाल दिया गया। ऑपरेशन होने के बाद जब आप बाहर निकले, आपको विश्वास नहीं होगा, 32 लाख रुपए हॉस्पिटल हमको दिया। ये इतना पैसा आपका आ गया कि सब कुछ करने के बाद 32 लाख रुपए बच गया। अच्छा। हम बेटी की शादी करते हैं तो शादी करने के बाद 15-20 लाख बच जाता है, लेकिन बेटा की शादी करते हैं तो 2-4-10 लाख रुपए कर्जा हो जाता है। इसलिए बेटा तो बहुत है हमारा, और सब बेटा है, और सब बेटा के बल पर हम हैं, और बेटा हमारे बल पर है। हम कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि बेटा कभी नाराज ना हो, और बेटा को हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं हो। इसलिए 99% बेटा हमसे नाराज रहता है, उसको डांटते हैं, उसको समझाते हैं, उसको मारते हैं। अभी बेटा हुआ इसको डांटते हैं, अभी देखो मुँह फुलाए हुए है नहीं, रामचंद्र जी हैं, कृष्णा जी हैं, सबको डांटे। अभी कुछ गलती करता है तो हम डांटते हैं, और डांटते हैं तो संगठन के हिसाब से नहीं डांटते हैं, पिता के हिसाब से डांटते हैं। अभी जाएंगे इसको समझाएंगे, फिर खुश हो जाएगा। ऐसे चलते रहता है क्या रे? एक से महत्वपूर्ण चीजें लगती है कि आप बहुत लोगों को देखा है और आप थोड़ा-सा परिपाटी से कुछ हटके करते हैं। डर नहीं लगता है कि आप कुछ परिपाटी से हटके कार्य करने लग जाते हैं? एक बात आप बताएं, बुरा मत मानिएगा, आपने कई फिल्म देखा होगा, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, है ना, कितना बड़ा घर की लड़की से वो प्यार करता है, और कितना जूता खाता है वो, लेकिन फिर भी त्याग नहीं करता है। तो अगर आपको भावना अच्छा हो और काम से प्यार हो, लोगों की भावना, लोगों को उसके लिए उद्धार करने की आप कर रहे हैं, तो उधर ध्यान नहीं जाता है कि कौन हमको मारेगा, कौन गरियाबेगा, क्या करेगा। इसलिए हमको तो क्या बोलता है, 99 में, 98-99 में उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, ये संगठन का निर्माण हुआ, उसमें उन्होंने हमको 1+7 गार्ड दिया था, भारत सरकार। सीआरपीएफ को ले लीजिए, मैंने किसी को आप ऑर्डर कर ले लीजिए। हमने कहा भाई हमको कहाँ से लेंगे, हमको अपने ठिकाना नहीं, इसको कहाँ लेकर घुलर चलेंगे। हमको तो जहाँ जाते हैं वहीं हमारा बॉडीगार्ड है। अरे बेटा से बड़ा बॉडीगार्ड कौन हो सकता है? तो जिसका 10 लाख बेटा है उसको बॉडीगार्ड की क्या आवश्यकता है? यही बात है, इसके लिए हमको कभी डर नहीं लगा, बस कार्य करने में मन लगता है। और डर लगेगा कब? जब जिस दिन मैं गलत करूंगा उस दिन समझिए कि हम डर गए। जिस दिन हमारे पास राइफलधारी आ गया तो समझिए हमारे पास मन डर गया, क्योंकि हम विश्वास हमको आत्मा से करता है कि हमको कभी डर नहीं लगेगा, इसलिए उस सबका जरूरत नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जिद का नाम अगर कहें तो ये अरुण पासवान, जो ठाना वो किए, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अगर करने का मन में, दिल में अगर चाह पैदा हो तो परिपाटी से अगर अलग भी हो तो उसे करने में हिचकते नहीं हैं। आगे और भी होंगी खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना ही, धन्यवाद।